हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम संज्ञा के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा और बता देती हूँ। जिस संज्ञा शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष देशों के नाम, विशेष स्थानों के नाम, विशेष शहरों के नाम, त्योहारों के नाम, ये सभी हमने लिए थे। आज हम अपना अगला टॉपिक संज्ञा के भेद में दूसरा भेद पढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रही हूँ इसको और अच्छे से समझाने के लिए। उसके बाद में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, कुत्ता एक वफादार जानवर है। यहाँ पर देखो, कुत्ता, इसमें सभी जाति के कुत्ते आ रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। जानवर, जानवर शब्द भी, इसमें सभी जाति के जानवरों के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए जानवर शब्द भी जातिवाचक है। दूसरा एग्जाम्पल है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ बच्चों देखो, बच्चे शब्द है वो कोई विशेष नाम नहीं है, ये जाति का बोध करवा रहे हैं। जैसे बच्चे, इसमें सभी बच्चे आ गए, तो यहाँ बच्चे शब्द है वो जातिवाचक है। थर्ड एग्जाम्पल अपना, किसान ट्रैक्टर से खेत जोत रहा है। यहाँ किसान शब्द है वो जातिवाचक है, क्योंकि इसमें कोई विशेष नाम नहीं है, ये जाति का बोध करा रहा है। ट्रैक्टर शब्द भी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये भी जातिवाचक संज्ञा है। तो बच्चों, हम इन एग्जाम्पल्स के तौर पर अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जिस शब्द से एक जाति की सभी वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सबसे पहले हम प्राणियों में देखते हैं, मोर, पक्षी, सभी जाति के पक्षी हो गए। आदमी, इसमें आदमी जाति के सभी आदमी आ गए। छात्र, छात्र भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें सभी छात्र आ गए। वस्तु देखें, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, इसमें कोई भी पुस्तक हो सकती है। हवाई जहाज, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। कुर्सी, सभी कुर्सियों की जाति आ गई या सभी कुर्सियां आ गई, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। स्थानों के नाम में देखते हैं बच्चों, शहर कोई विशेष नाम नहीं है, इसलिए शहर जातिवाचक संज्ञा है। नदी, इसमें सभी नदियां आ रही हैं, कोई भी नदी हो सकती है। रेगिस्तान, विद्यालय आदि। तो इस प्रकार से हमारी जातिवाचक संज्ञा में, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान का बोध न कराकर पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको वैसे बता देती हूँ। जैसे लड़का खेल रहा है, इसमें सभी लड़के आ गए। हमने पुस्तक पढ़ी, हमने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक शब्द है वो जातिवाचक है। पक्षी उड़ रहे हैं, ये भी जातिवाचक शब्द है, क्योंकि उसमें सभी पक्षी जाति के पक्षी हैं। हमारा शहर बहुत छोटा है या हमारा गांव बहुत छोटा है, ये भी जातिवाचक शब्द है। अब हमने बच्चों बताया था कि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, एक होता है समूहवाचक संज्ञा और एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक, नाम से ही पता चल रहा है। सबसे पहले हम समूहवाचक के बारे में पढ़ते हैं।
समूहवाचक, समूह यानी एक समूह में हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सेना समूह में होती है, इसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं, इसलिए सेना शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा है। सभा, किसी एक व्यक्ति से सभा नहीं बनती, बहुत सारे लोग उसमें बैठे रहते हैं, इसलिए सभा शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा है। दल, जैसे इसमें उदाहरण ले लें, टिड्डी दल, टिड्डियों का एक दल होता है, उसमें बहुत सारी टिड्डियाँ होती हैं, इसलिए ये समूहवाचक शब्द है। कक्षा, कक्षा पूरे विद्यार्थियों से बनती है, एक विद्यार्थी से नहीं बनती, इसलिए कक्षा शब्द भी समूहवाचक है। इस प्रकार भीड़, मंडली आदि। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है, द्रव्य, जो शब्द द्रव्य का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। डेफिनेशन देखना, जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे द्रव्य या पदार्थों का बोध हो जिनसे अनेक वस्तुएं बनाई जाए, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे, हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे सोना, सोने को पिघलाकर हम इससे और भी दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं, इसलिए सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। चांदी, चांदी को भी पिघलाकर हम गहने बना सकते हैं, अनेक वस्तुएं बना सकते हैं, इसलिए चांदी भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। लोहा शब्द है, इसको भी गर्म करके पिघलाकर हम अनेक वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। दूध, दूध से भी दही, छाछ, पनीर, इस प्रकार से पानी, घी, तेल आदि। तो बच्चों, आज हमारी 2 संज्ञाएं पूरी हो गई हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। कल हम भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको ये दोबारा बता दूंगी।